आपको जितना इसको एडवांस पे लेके जाना ना, गामा वाले सेशन को ले जाओ आप, जितने सवाल करने हैं आप आजाद हो। मैं भी अपने आप को बाउंड नहीं कर रहा, आपको जो पूछना आप पूछ सकते हो। ठीक है। तो गामा पे मैं, जो मेरा प्रेजेंटेशन है, जो मैं कुछ बोलूंगा मैं आपको बता देता हूँ क्या सिस्टम है। पहले तो हम गामा पे ही बात कर रहे हैं और कोई किसी चीज पे बात नहीं होगी, और ये स्पेशली गामा प्ले के रिगार्डिंग ही मान के चलो आप, जो हम एक्सपायरी के दिन गामा प्ले करते हैं, ठीक है, उसके लिए। और क्यों ऐसा होता है, और लोग इसकी चर्चा बहुत कम इसकी यूट्यूब पे चर्चा मिलेंगे मेरे हिसाब से, मेरे अलावा तो कोई गामा प्ले बना ही नहीं रहा। शायद ही कोई बना रहा होगा, बना रहा होगा कोई तो नहीं करता सर। कोई नहीं करता ना, क्योंकि ये बहुत ज्यादा हिडन चीज है, हाँ सर। लोग इस पे बहुत कम चर्चाएं करते हैं। ठीक है। और क्या है, आज इसकी सारी चीजें मैं क्लियर करूंगा आपको। देखो गामा प्ले जो है, पहले तो आपने गामा समझ लिया पूरा, गामा सब पार्ट है डेल्टा का। ठीक है। और डेल्टा बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है ऑप्शन का। ठीक है। अगर ऑप्शन में जितनी सारी चीजें और हैं, पैरामीटर्स हैं, चाहे वेगा हो गया, थीटा हो गया, और क्योंकि ये भी अपने को साथ लेके चलना पड़ेगा, डेल्टा हो गया और गामा हो गया, तो ये दोनों तो सब कंपोनेंट हो गया, और बाकी ये हो गया। तो 50% जो प्रायोरिटी दी गई थी वो डेल्टा को दी गई थी। क्यों दी गई थी कि 1 रुपया अगर प्रीमियम बढ़ता है, क्या मैंने रिकॉर्डिंग चालू कर रखी है? हाँ चालू है, ठीक है, ठीक है, हाँ कोई सर, दिक्कत। रिकॉर्डिंग। 1 रुपया अगर देखो, सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया, एटीएम क्या अपना करंट एड्रेस होता है, ठीक है। और करंट एड्रेस के ऊपर 1 रुपए का अगर डेल्टा इंडेक्स का होता है, तो इसका इंडेक्स, इसका डेल्टा हो गया 50। यानी कि लगभग प्रायोरिटी दी गई थी किसको? मेन प्रायोरिटी दी गई थी डेल्टा को। बाकी चीजें क्या मौके की हैं? मौके की मतलब टाइम, इसमें थीटा में बात करेंगे तो टाइम का इंपॉर्टेंस आएगा। और वेगा का मौके का क्या, अचानक से वॉलेटिलिटी आ गई तो प्रीमियम हाइक कर जाएंगे, वो स्पीड देखो, वही कह रहा ना, वो रेंज एक्सटेंशन हो गई। रेंज पहले 500 मांग रहे, अचानक से मार्केट 200 400 500 पॉइंट भाग गया 5 ही मिनट के अंदर। अब लोग देख रहे हैं कि यार ट्रेन की स्पीड तो जबरदस्त हो गई है, अब तो पता नहीं कितना अचीव करेगी, तो वो एक एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती है ना, एड ऑन हो जाती है। तो वही प्रीमियम में आपको बढ़ोतरी के तौर पे दिखाई देगी। ठीक है। तो ये क्या है, मौके का है, वॉलेटिलिटी आएगी तब का है। ये थीटा क्या है, जब वॉलेटिलिटी न हो या मार्केट रुक गया हो, वॉलेटिलिटी भी थीटा में सपोर्टिव बन जाती है। कैसे बन जाती है? मार्केट यहाँ है, अचानक से ऊपर गया और अचानक से यहाँ नीचे आ गया। अब यहाँ अचानक से ऊपर जाना और नीचे आना, वॉलेटिलिटी क्रिएट करी और वापस यहीं आ गई, यहीं आ गया। तो आप एक चीज देखना, मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ से लेके यहाँ नॉर्मली ऐसे चल के आ रहा है, और एक ऐसे करके आ रहा है। आपको यहाँ पे प्रीमियम ज्यादा डिके मिलेंगे, जबकि ये अगेंस्ट की बात है। अगेंस्ट की बात मतलब कि ऐसे तो रेंज बढ़नी चाहिए, रेंज बढ़नी चाहिए ना, क्योंकि यहाँ पे मार्केट के पास डायरेक्शन नहीं है। मार्केट चाहे धीरे धीरे ही चले, एक डायरेक्शन में चले। मार्केट ने इतना पॉइंट ऊपर गया, मार्केट इतना पॉइंट नीचे गया, मार्केट आगे वहीं खड़ा कर गया, यानी कि इधर भी डराया, इधर भी डराया, और गया किधर ही नहीं, वहीं का वहीं। तो वॉलेटिलिटी ने एक इम्पेक्ट डाला इम्पैक्ट डाला। थीटा, थीटा के ऊपर, कि यहाँ नॉर्मली ऐसे चलता मार्केट तो थीटा इतना डिके नहीं होता जितना कि इसने वॉलेटिलिटी के साथ में ये करा, तो डिके हुआ है। मेरे पॉइंट को पकड़ पा रहे हो? हाँ जी, हाँ हाँ, ये मैंने मतलब फॉलो किया। कम्युनिकेशन बराबर रखो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मुझसे मेरे को सहजता रहती है, ठीक है, चीजें क्लियर करने में। मैंने इस चीज को फॉलो किया था, कल ही किया था कि ऐसा हो रहा है, ऊपर नीचे हो रहा है, तो 40 पॉइंट डीके हो गया एक प्रीमियम का। हाँ, ये चीज देखो, ऐसा होता है जब मार्केट ने अचानक से ऊपर गया, नीचे गया और वहीं पे आ गया, तो आपको बहुत ज्यादा थीटा डिके होगा, बहुत ज्यादा। और नॉर्मली मार्केट पूरे दिन एक ही रेंज में रह जाता, इतना थीटा नहीं मिलेगा। तो आप इस चीज का देखो, एडवांस का पार्ट आएगा ना आगे, एडवांस का पार्ट, तब आपको इस चीज का बहुत ही बेहतरीन फायदा उठाने का तरीके मिलेंगे, क्योंकि आप इस मौके को पकड़ोगे, इस मौके के हिसाब से प्राइस एक्शन को पकड़ोगे, और प्राइस एक्शन को पकड़ते हुए इसका बहुत बेहतर देखो, यूट्यूब पे कोई भी इसकी चर्चा नहीं करेगा। और चर्चा करेगा क्या, इन चीजों को समझना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। और समझने के लिए आपको मार्केट में हर टाइम, देखो ये समझाने के लिए कोई ऐसा चैप्टर नहीं बना, कौन समझाएगा इसको, ये जाएगा। हम अपने आंखों से नजर मारते हैं, देखते हैं कि ये ऐसा हो रहा है, जैसे कल आपने ये नोट किया, तो आपने अगर नोट किया तो अपना की नोट बनाओ, आप ये लिखो ना कि ऐसी चीजों में ऐसा होता है। मैंने किसी से नहीं सीखा ये, मेरे को मार्केट में ऐसा होता हुआ दिखता है तो मैं की नोट बना लेता हूँ कि मार्केट ने अगर वॉलेटिलिटी के साथ में एक ही रेंज में रह गया तो थीटा बहुत ज्यादा डिके होता है, और इसका एडवांटेज कैसे लिया जा सकता है।
वैसे ये गामा प्ले का सेशन है और गामा प्ले में ये चीज भी ऐड की जा सकती है। अगर मार्केट ने कुछ भी न करके एक ही रेंज में ज्यादा वॉलेटिलिटी दिखा दी है तो उस दिन क्या होगा, उस जगह के बाद में अगर डायरेक्शनल वॉलेटिलिटी आ गई तो थीटा तो डिके हो गया, डायरेक्शनल वॉलेटिलिटी आ गई, रेंज आ गई, या फिर मान ले कि थीटा ऑलरेडी बहुत ज्यादा डिके हो चुका है तो थीटा की पावर तो कम हो रही है और वेगा की पावर आ गई, और उसके साथ में अगर डेल्टा और गामा की पावर आ गई तो कितना सोने पे सुहागा हो जाएगा, क्योंकि थीटा दुश्मन है बायर का। तो थीटा ने ऑलरेडी अपना डिके कर दिया एक ही जगह पे, ज्यादा जो यहाँ इतना नहीं कर पा रहा इतना यहाँ कर दिया, तो ऑप्शन बायर के लिए तो ये बेनिफिशियल हो गया ना। मेरी बात को पकड़ पा रहे हो नहीं पकड़ पा रहे हो? हाँ हाँ। तो इसका एडवांटेज कैसे लिया जा सकता है, कोई बोलेगा? सर ये हो सकता है कि वहाँ पे क्या कहते हैं अपना प्रीमियम बहुत डाउन हो जाएंगे क्योंकि थीटा डिके हो गया है, क्योंकि मतलब वॉलेटिलिटी के कारण चलो एकदम से ठीक थीटा है, डिके तो अब बहुत उसका डाउन हो जाए। उसका बेनिफिट कैसे लेंगे? उसका बेनिफिट सर जब जैसे हम देखेंगे एकदम प्रीमियम डाउन हो गया है, वहाँ पे लिया और हमने वहाँ पे अगर वॉलेटिलिटी आ गई और डेल्टा और ये बढ़ गया तो गामा का भी फर्क आ जाएगा, तो हो सकता है हमको बहुत शार्प प्रीमियम में राइस मिल जाए। चलो ठीक है, मैं कुछ पॉइंट बताऊंगा, आपकी बात सही है। आप एक बात ध्यान रखना, मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आप देख रहे हो कि मार्केट इतनी दूरी में है, इतने टाइम में, अब मैं टाइम प्ले की बात करता हूँ ना, तो मेरे को जवाब दोगे, मैं जवाब सवाल पूछ रहा हूँ आपसे, क्या आप यहाँ तक ये चीजें समझ में आ गई हैं? ठीक है, अब एक काम करते हैं, यहाँ पे मैं एक ड्रॉ करता हूँ छोटा सा बॉक्स। ठीक है, अब आप मेरे को ये बताओ, क्या ये कम टाइम में आपको बेनिफिट देगी या आप इसको टाइम ज्यादा चाहिए इससे बाहर सर निकल? ये सर ये कम टाइम में ही बेनिफिट देगी, तो थीटा तो डिके हो चुका, वॉलेटिलिटी जो कम टाइम में हमको मिल जाएगी उसी का लाभ मिल जाएगा हमको। ये थीटा में बहुत ये लो सही, पूरा सही जवाब नहीं है, कोई और जवाब देगा कोई मेरे को? चलो ठीक है, आपने कोशिश करी। नहीं तो सर ज्यादा टाइम लग जाएगा तो फिर थीटा जीरो ही हो जाएगा ना, बिल्कुल फिर तो अरे वो खत्म ठीक हो। है ठीक है ठीक है, अपन डेप्थ में जाएंगे, ये चीजें समझ में आएंगी। तो अभी आपको ये कोई और मेरे को इसका जवाब देगा? देखो, अपना क्रिएटिविटी दिखाओ, ट्रेडर में क्रिएटिविटी होनी जरूरी है। आप इसी को बार बार अलग अलग वे से मत बोलना। ठीक है, बताइए, कोई बोलना चाहेगा? सर वॉलेटिलिटी की वजह से ही प्रीमियम बढ़ेगा, इसलिए सर फर्स्ट मोमेंट में ही प्रॉफिट होगा। सर चलो थीटा का काम कर दिया, थीटा का जितना डीके होना था वो हो गया लगभग। हाँ अभी अभी जो माने उतना ज्यादा थीटा डीके नहीं हो पाएगा क्योंकि एक टाइम माने ये रहता है प्रीमियम कितना घटेगा एक दिन में या एक सेशन में, उसका काम बहुत हद तक कंप्लीट हो गया, 75% या 70%। सिर्फ रहेगा गामा और वोलेटिलिटी का प्ले माने डेल्टा का फंक्शन रहेगा। चलो ठीक है, चलो मैं बताता हूँ आपको। ठीक है, अपन इसकी चर्चा कर ही रहे हैं, तो इस पॉइंट पे हम खड़े हैं और थीटा डिके हुए हैं। थीटा डिके के पार्ट क्या थे? पहली बात तो यहाँ वॉलेटिलिटी दिखाई, यहाँ वॉलेटिलिटी दिखाई, और उसके बाद में आके इसी पॉइंट पे खड़ा हो गया। तो अब मैं जैसे आपको चार्ट में जब कहता हूँ ना कि ये कवर जोन की दौड़ है, तो एक्चुअल में यहाँ तक की तो दौड़ कवर जोन की रहेगी, यहाँ तक की दौड़ नीचे भी कवर जोन की ही रहेगी। आप मेरी बात को रिलेट कर पा रहे हो? मतलब ये हाँ जोन सर। है, ये तो दौड़ी है। तो मार्केट ने वॉलेटिलिटी दिखाई है तो एक खौफ मचाया था, तो वो इस चीज और इस चीज को लेके मचाया था, जिससे वॉलेटिलिटी बढ़ी पहले, फिर दूसरी साइड बहुत तेजी से बढ़ी क्योंकि इतना मोमेंटम दिखा दिया। लेकिन इतने में इतना तो कवर था, फिर नया दिखाया, फिर वापस इतना ही कर दिया। तो एक्चुअल में ये जगह तो बेकार कर दी ना, आप समझो, ये जगह पे बेकार कर दी ना। अब आप इसका बेनिफिट कैसे ले सकते हो, डेप्थ में जाओ। अब देखो, मैंने आपको थोड़ा सा हिंट दिया, एक ट्रेडर को क्रिएटिव होना बहुत ज्यादा जरूरी है, तभी आप ट्रेडर को बढ़िया मतलब ऊंचे लेवल पे ट्रेडर बन पाओगे। अब मेरे को कोई और ऐड ऑन करके बता सकता है इस बात पे? मैंने एक हिंट दिया है आपको बताने के लिए कि अब आप इसको कैसे यूज करोगे। हाँ हाँ, बताइए। अगर कवर जोन के ऊपर जाएगा, कवर जोन के ऊपर जाएगा तो वॉलेटिलिटी एकदम बढ़ जाएगी, क्योंकि जितना कवर्ड एरिया उसमें तो वॉलेटिलिटी हो चुकी है, उसका ब्रेकआउट पे अब फर्क नहीं पड़ेगा। अगर ब्रेकआउट होगा तो मजा आ जाएगा चलो ठीक है, कवर जोन के बढ़िया ऊपर।
बढ़िया बढ़िया। कोई और कुछ बोलना चाहेगा? देखो मैं बताता हूँ आपको। जब मैं आपसे ट्रेड करवाता हूँ चार्ट के ऊपर, और मैं कहता हूँ कि मार्केट ये गिरा गिरा गिरा, फिर अचानक से एक स्पेस बनाया, इस स्पेस के बाद में मार्केट यहाँ पे आया, ये अपना जिया, ये एरिया बना है, और मैं कहता हूँ मार्केट ऊपर उठेगा। एक साइकोलॉजी में बनाता हूँ यहाँ पे, ठीक है ठीक है। अब आप ये मान के चलो कि यहाँ से ये पार्ट है, सेम वैसा ही पार्ट है जैसा ये पार्ट है। आप इस जगह के आसपास आ रहे हो, आप कह रहे हो ब्रेकआउट करेगा, अच्छा देगा, ठीक है, ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा मैं बात नहीं कर रहा। तो आप यहाँ पे बात कर रहे हो कि इस ब्रेकआउट के बाद में आपको एक तरह से इस वेगा का इम्पेक्ट, जो थीटा का इम्पेक्ट है, उससे बाहर निकल के वेगा का इम्पेक्ट साथ में दिखाई देगा। यहाँ तक अपने को वेगा का इम्पेक्ट नहीं दिखाई देगा क्योंकि ऑलरेडी कवर्ड है। इसके बाद में आपको वेगा का इम्पेक्ट दिखाई देगा। तो लेकिन क्या इस साइड में आने पे दिखाई देगा, या इस साइड में आने में दिखाई देगा, या दोनों साइड में आने पे दिखाई देगा? बता सकते हो भाई? सर दोनों साइड ब्रेकआउट पार करे, मतलब वो जो कवर्ड एरिया के बाहर जाएगा तभी असर आएगा, नहीं तो नहीं ठीक है आएगा। ठीक है ठीक है। तो फिर ये वाला जो पोर्शन है और ये वाला पोर्शन है, मतलब मार्केट इतना गया और इतना आया, क्या ये सेम ही वॉलेटिलिटी डिके या थीटा वगैरह रहेंगे? हाँ सर। और कोई कुछ बोलना चाहेगा? ये आपकी क्रिएटिविटी टेस्ट हो रही है कि आप कितना इसको समझ पा रहे हो। क्योंकि मैं बोल जाऊंगा, मैं 5 लाइन में इस बात को कंप्लीट कर दूंगा, उसके बाद में आप 2 घंटे बाद में इसको भूल भी जाओगे, और मेरे हिसाब से गामा प्ले वाला सेशन भी फिर बेकार ही हो जाता है। तो मेरा है कि आप अपने आप को टेस्ट करना चाहते हो तो आप कंप्लीटली बोलने की कोशिश करो, चीजें क्लियर होंगी। गामा प्ले में कह रहे थे ना करने से पहले कि ये हमारी लिमिट है, मतलब आपने गामा प्ले होने से पहले वाले सेशन में, प्री सेशन में बताया था कि मार्केट यहाँ तक एक्सपेक्टेड है। देखो अब सीधी सी बात ये है, ये रेंज मार्केट बना चुका है, इस रेंज तक की वॉलेटिलिटी और थीटा डिके हो चुका है। अब या तो ज्यादा टाइम लगे तो थीटा डिके होगा, ठीक है। मैं कुछ लाइनों में मैं पूरी बात कंप्लीट कर रहा हूँ। अब या तो इसमें डिके के लिए, मतलब ऑलरेडी यहाँ पे अच्छा डिके मिल चुका है, तो काफी देर तक के लिए अब डिके की स्पीड गिर जाएगी, क्योंकि वॉलेटिलिटी ने इस जो वेव आ रही है, इस वेव में बहुत ज्यादा डिके कर लिया। यानी कि आने वाले कुछ टाइम तक आपका डिके कमजोर रहेगा, मार्केट उसमें नॉर्मल होगा। उसके बाद में डिके वापस स्टार्ट होगा, क्योंकि ये स्लॉट में ना अगले वाली स्लॉट का डिके का यूज हो गया, तो वहां पे आपको उसमें गिरावट कम दिखाई देगी। तो आप यहाँ अगर वेगा का इम्पेक्ट लेने की कोशिश करोगे तो वेगा का इम्पेक्ट में थीटा का इम्पेक्ट नहीं शामिल होगा, और आपको थीटा का फायदा नहीं मिलेगा। वेगा का प्योर फायदा कब मिलेगा? वेगा का कोई बोलेगा वेगा का पूरा फायदा कब मिलेगा? अगर थीटा का बेनिफिट नहीं है, ये तो समझ में आ गया कि कुछ देर के लिए अगली वाली स्लॉट का यूज करके मार्केट ने यहाँ ऑलरेडी इतना डिके कर दिया, तो थीटा कुछ देर अपन को परेशान नहीं करेगा। हम बायर हैं और हमें बेनिफिट लेना है। और अगर वेगा की बात करें तो वेगा ने ये वाला एक बॉक्स बना दिया, इतना तो कवर कर चुका है, तो यहाँ तक वेगा का भी इम्पेक्ट ज्यादा नहीं रहने वाला। तो अब सीधी सीधी मैं आगे बात कर रहा हूँ, तो थीटा इस जगह अगर पावरफुल नहीं है और वेगा भी ज्यादा पावरफुल नहीं है इतनी देर में, तो इस रेंज के जस्ट बाहर थीटा का इम्पेक्ट तो वैसे ही खत्म है। और आप इस स्लॉट में, जिस स्लॉट का जितना यूज हो चुका है इस जगह पे, उस स्लॉट में अगर आपको उस टाइम के दौरान आपको अगर ये रेंज भी तोड़ने को मिलती है, या फिर यहाँ से तेजी से दोबारा से गिरावट देखने को मिलती है, तो आपको वापिस से एक अच्छा बेनिफिट मिलेगा, ब्रेकआउट का बेनिफिट बहुत अच्छा मिलेगा, और वो एक समय गामा एक का हद मिलेगा। तक आपको मिलेगा है। तब वही गामा का गामा प्ले बेनिफिट मिलेगा। गामा प्ले वो नहीं है, ये तो गामा प्ले से भी मैं थोड़ा एडवांस ही बता रहा हूँ। गामा प्ले के साथ मैच कर दोगे तो बहुत अच्छी चीज है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि जितनी देर का इसने स्पेस यूज कर लिया, जैसे अब हम कहते हैं कि यार हमने दौड़ लगाई है 100 मीटर, 200 मीटर, 500 मीटर, अब मेरे को 5 मिनट का ब्रेक तो चाहिए ना। यानी कि मैंने अपनी आगे की कैपेसिटी को यूज किया रीगेन करने के लिए, मेरी हेल्थ को, या वापस उसी स्टेज पे आने के लिए मुझे कुछ समय चाहिए सांस उतारने के इसका लिए। ये हाँ हाँ इसका ये मतलब है क्या कि सर उतनी देर हमें किराया लग नहीं रहा, हमारा किराए का हाँ मीटर हाँ बंद हो हाँ गया। हाँ, बोल नहीं, किराए का मीटर आपका डाउन हो गया है। यानी कि अगर 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 मैं मतलब जीतता सर हूँ। हाँ, जितना मतलब सर जितना वेट करेगा मार्केट एक जगह पे उसी स्पीड से निकलेगा, फिर मतलब स्पीड अब ज्यादा हो जाएगी अब फिर यहाँ उससे। पे हम क्या कर सकते हैं?
अब यहाँ पे कुछ देर के लिए हमारे पास थीटा नहीं है तो हम प्राइस एक्शंस को देखेंगे, और प्राइस एक्शन को देखेंगे बड़े दूरी के लिए। हो सकता है कि यहाँ पे कोई पैटर्न बन रहा हो थीटा गामा प्ले वाले दिन, और वो पैटर्न ऐसा बन रहा हो जिस पैटर्न की वजह से हमें आगे के एक्सपेक्टेशन ज्यादा दूरी की है, और जिसमें थीटा हमारा साथ नहीं भी दे रहा, थीटा हमारा फ्रेंड हो गया। फ्रेंड का मतलब उस जगह पे थीटा सबसे कम डिके होगा, तो हमें थोड़ा सा टाइम जो प्ले करने के लिए मिलता है वो ज्यादा मिल जाएगा, एक्सटेंड हो जाएगा टाइम। तो उस जगह हम मार्केट में ज्यादा देर तक ठहर सकते हैं, ठीक है। तो उस जगह पे हम उसको प्ले करेंगे और ये ब्रेकआउट हो जाएगा, तो उसके बाद में एक्चुअल में आपको इसका जो वेगा का असर भी देखने को मिलेगा, और साथ साथ में आपको यहाँ थीटा थीटा का इम्पेक्ट है ना, वो तो एक समय के बाद में धीरे धीरे स्टार्ट होगा, एक समय के बाद में, और हम उस टाइम तक एडवांटेज में आ चुके होंगे, यानी कि बेनिफिट के पार्ट में आ चुके होंगे, ट्रेल करने के पार्ट में आ चुके होंगे। तो इस तरीके से इसका फायदा लिया जाता है। देखो, इनको समझने के लिए आपको थोड़ा सा ना और ज्यादा एडवांस बनना पड़ेगा, और ये सबसे बेटर होगा कि मार्केट के उदाहरण के साथ मैं कभी समझा पाऊँ आपको, क्योंकि यहाँ पे भी मेरे को भी कोरिलेट करने में बहुत ज्यादा जोर आता है इस चीज को, ठीक है। अब आ जाता है वापस हम गामा प्ले पे ही। बताइए। तो एक चीज इसमें, जैसे ये जो आप ये कह रहे हैं एडवांटेज है, तो इसका हमको ये हो सकता है क्या कि हम आईटीएम जैसे कॉल स्ट्राइक में हम ओटीएम की सस्ती लेते हैं, उसकी जगह में आईटीएम सस्ती मिल जाएगी, क्योंकि वैसे थीटा बहुत डिके हो चुका है। और लेकिन जो हमको एडवांटेज आईटीएम में मिलता है डेल्टा का, वो ज्यादा मिल जाएगा ओटीएम की कॉल लेने के मुकाबले। प्राइस हमको काफी कम मिल जाएंगे थीटा के कारण, और मतलब प्राइस उसके भी कम होंगे खैर, ओटीएम के भी, लेकिन आईटीएम के भी वैसे भी कम होता है एक्सपायरी पे। लेकिन डेल्टा का जो फायदा है वो हमको ज्यादा मिलेगा ओटीएम के मुकाबले आईटीएम की कॉल पे। कुछ ये हो सकता है इसका भी? वो तो हमेशा ही होता है। नहीं, होता है, लेकिन मतलब नॉर्मल से भी ज्यादा कुछ मतलब फर्क आ जाएगा। जैसे सपोज अगर कोई चीज देखो, ओटीएम में, उसके लिए मैं आपको बताऊंगा कि कब आपको कौन सी लेनी चाहिए, कैसा लेने चाहिए। अब अपन वापस गामा प्ले वाले टॉपिक पे आते हैं। ज्यादा जाएंगे तो ये सेशन भी बहुत बड़ा बन रहा है, बोरिंग ना बने। तो बाकी देखेंगे और भी जरूरी चीजें होंगी तो डेप्थ में भी जाने की कोशिश करेंगे। गामा प्ले का मतलब समझो आप पहले। गामा प्ले का मतलब ये होता है कि मार्केट की एक रेंज होती है, जितनी ज्यादा होगी गामा उतना ज्यादा वीक होगा। जितनी कम रेंज होगी, यानी जितनी कम रेंज की एक्सपेक्टेशन होगी, गामा की पावर उतनी ज्यादा होगी। एक तो चीज हो गई इस रेंज के हिसाब से। एक दूसरी चीज होगी थीटा। थीटा की पावर जितनी डिके होगी, जितने मतलब थीटा पावरफुल कम होता जाएगा, कम रेंज होती जाएगी, उतना गामा पावरफुल होता जाएगा। समझो, लगभग थीटा ने अपना सब कुछ खो दिया है, वो लगभग खत्म होने के आसपास है, तो वो दुश्मन नहीं रहा हमारा। अब एक्चुअल में गामा की पावर बढ़ रही है, तो ये एक एडिशनल पार्ट हो जाएगा, ये पार्ट एडिशनल हो जाएगा। एक हो जाएगा टाइम का पार्ट। टाइम बहुत कम बचा है, टाइम कम बचने की वजह से रेंज वो बहुत जो कम हो रखी है, और अचानक से वोलेटिलिटी भी वहां गिरी हुई है, वोलेटिलिटी भी गिरी हुई है, और अचानक से वोलेटिलिटी बढ़ जाती है और वो रेंज को ब्रेक कर देता है। देखो, ऐसा है, आप मान लो कि 2 घंटे का टाइम पड़ा है। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मार्केट ने कुछ खास बकवास नहीं करी, एक ही जगह चल रहा है, ठीक है, एक ही जगह पे चल रहा है मार्केट। अब एक जगह पे चलने की वजह से जो हमारे पैरामीटर थे, डेल्टा, गामा, थीटा और वेगा, इसी दायरे में मार्केट के ट्रेड करने की वजह से डेल्टा पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, गामा उस पर फर्क डाल देगा डेल्टा के ऊपर। डेल्टा अपना इंडिविजुअली कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन गामा उस पर इम्पेक्ट कैसे डालेगा वो भी बताऊंगा मैं। और थीटा लगभग मतलब जितना डिके होना था, लास्ट का टाइम चल रहा है, लगभग डिके हो चुका है। वो चीजें 10 रुपया, 12 रुपया, 20 रुपया, 30 रुपया के आसपास चल रही हैं, ठीक है। तो थीटा लगभग अपना सारी चीजें चूस चुका है, लगभग खत्म करने के एंगल पे है। और रही बात वेगा की, काफी देर से वोलेटिलिटी भी नहीं है, वोलेटिलिटी न होने की वजह से ठंडा है। लेकिन अब अचानक से ये जो पार्ट है, मैं कह रहा हूँ कि ये छोटा गिलास है, ठीक है, और हम बड़े गिलास से इसको भरने की कोशिश करेंगे तो बहुत जल्दी लबालब हो जाएगा। अब अचानक से मार्केट में एक वोलेटिलिटी आ जाती है, यानी कि कुछ देर से 100-200 पॉइंट में रेंज कवर कर रहा था, अब अचानक से एक मार्केट में वोलेटिलिटी आ जाती है। तो वोलेटिलिटी आने से कितने गुना रेंज एक्सपेक्ट कर सकते हो बढ़ सकती है? मैं सिर्फ सीधा सवाल कर रहा हूँ, आप इसका जवाब दो कि कितनी रेंज बढ़ सकती है। अब यही सवाल आप यहाँ पे उल्टा कर देते हैं। अगर यहाँ वॉलेटिलिटी आई तो ये वॉलेटिलिटी, ये मतलब कहने का मतलब ये दिन है फ्राइडे वाला दिन, और एक बड़ी रेंज का एक्सपेक्टेशन किया जा रहा है,
और इस रेंज को कितना एक्सपेंड कर पाएगा वोलेटिलिटी। अगर परसेंटेज के मुकाबले करें तो हम 2% 1% भी करना बहुत बड़ी बात हो जाएगी। आप मेरी बात को समझ रहे हो? वोलेटिलिटी इसको बहुत ज्यादा एक्सपेंड नहीं कर पाएगी, कहीं ना कहीं वो समय पचा जाएगा, क्योंकि आती रहती है, घटती रहती है, आती रहती है, घटती रहती है। ठीक है, तो उतना ज्यादा इम्पेक्ट नहीं पड़ेगा कि 700 का 1000 हो गया, 1000 का 700, इतनी जल्दी जल्दी से नहीं बढ़ती रेंज बहुत धीरे धीरे बढ़ेगी। लेकिन एक्चुअल में यहाँ पे आप देख रहे हो मार्केट की रेंज घट गई है, और मार्केट ने अपनी औकात से ज्यादा अगर दौड़ लगा दी तो, अगर ये रेंज मान लो कि लास्ट में हमने माना कि 100 पॉइंट 50 पॉइंट के आसपास मार्केट सिमट रहा है, ठीक है, अब मार्केट में 2 घंटा बचा है और लोग एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं स्ट्रेडल के अकॉर्डिंग कि 100 पॉइंट के अंदर या 50 पॉइंट के अंदर मार्केट सिमट जाएगा। लेकिन ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता कि 5 मिनट में मार्केट 500 पॉइंट मूवमेंट नहीं कर सकता वो तो, वो 5 मिनट कभी भी आ सकते हैं। लेकिन अब क्या एक्सपेक्टेशन की जा रही है? अब एक्सपेक्टेशन की जा रही है कि मार्केट 100 पॉइंट मोमेंटम नहीं करेगा, जिस हिसाब से जो माहौल चलता हुआ आ रहा है। ठीक है, ये रेंज घटी हुई है, तो अब अचानक से यहाँ पे ये रेंज कितनी बढ़ सकती है? अब यहाँ 100 पॉइंट 500 पॉइंट भी हो सकती है, और जब 500 पॉइंट मूवमेंट करेगा तो वो 600 700 भी हो सकती है। तो अब यहाँ पे वो चीज बढ़ना मुश्किल है, वॉलेटिलिटी के कारण ये रेंज बढ़ना मुश्किल है, यहाँ पे वो रेंज बढ़ना आसान है। तो वॉलेटिलिटी की पावर बहुत हाई रहेगी, प्लस गामा की पावर, ये गामा भी वॉलेटिलिटी के साथ में लिंक कर जाता है। कैसे लिंक कर जाता है कि आप ये देखो, लिंक करने का तरीका भी मैं बताता हूँ आपको। यहाँ पे आप देख रहे हो ना, यहाँ पे डेल्टा की पावर, अब यहाँ डेल्टा 50 रहेगा 50। मैं कह रहा हूँ कि ये 0 से 100 की दौड़ है, 0 से 100 की दौड़ है डेल्टा में। ठीक है, अब यहाँ 0 है और यहाँ 100 है, ये 100 इतनी रेंज में बटेगा और ये 50 इतनी रेंज में बटेगा, मतलब 100 पूरी रेंज में, ये 50 इसी रेंज में बटेगा। मेरी बात समझ पा रहे हो? अगर किसी को भी कोई दिक्कत हो रही सवाल करना बीच में। अगर मैं सर डेल्टा, आप हाँ, सर आप ये कहना चाह रहे हैं जितना डेल्टा है, जैसे अगर उसके पास 100 रुपए बांटने को है तो 100 लोगों को बांटना तो 1 1 रुपए पर को बटेगा, और 85 लोगों को बांटना, रेंज घट गई है तो वो हाँ, 2 2 रुपए पर के हिस्से में आ जाएगा। हाँ, अब ये चीज समझो कि ये डेल्टा है, अगर इस पूरी रेंज में बटना है, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ की रेंज में बटना है, तो ये डेल्टा अब यहाँ जो रेंज घट रखी है, जो रेंज यहाँ घट रखी है, ये वाली रेंज है, तो क्या ये इतने में नहीं बटा हुआ भाई? जितना में डेल्टा बटता है वो रेंज घट गई है तो उसमें बट गया ना। अब यहाँ से 0 से 100 की दौड़ आप देखोगे तो बहुत नियर बाई आपको अगर 10 रुपया या 5 रुपए की रेट मिलने लग जाएगी, या 2 रुपए की रेट या 4 रुपए की रेट मिलने लग जाएगी। आप अगर फ्राइडे के दिन अगर 2 रुपए 4 रुपए का प्रीमियम देखोगे तो आपको कहाँ जाना पड़ेगा? बहुत दूर जाना पड़ेगा। और अगर आप थर्सडे के दिन देखोगे तो आपको ज्यादा दूर नहीं जाना पड़ेगा, 200 300 300 200 300 400 के ऊपर आपको 2 रुपए मिल जाएंगे ना। तो मतलब वो हाँ जो हाँ रेंज जो हजारों में जा रही थी वो रेंज अब सैकड़ों में आ गई है। समझ रहे हो मेरी बात का? तो अगर लास्ट वाले दिन आपको एक छोटी सी रेंज के अंदर वो स्ट्राइक प्राइस देखने को, मतलब वो डेल्टा देखने को मिल रहा है 0 से 100 की दौड़ का, तो आप ये समझो कि यहाँ पे तो 50 रहेगा, मिड हमेशा 50 रहेगा, डेल्टा मिड का हमेशा 50 रहेगा। अब आप ये समझो कि अचानक से मार्केट अगर ऊपर की साइड मूवमेंट करने लग गया और ये 100 की साइड ऊपर मूवमेंट करने लग गया, तो डेल्टा कितनी तेज गति से बढ़ेगा, और वो बढ़ाएगा कौन? गामा। तो अगर ये डिवाइड इसी पार्ट में होना है तो यहाँ पे गामा कितना तेज हो जाएगा? बहुत तेज हो जाएगा, आपको फ्लक्चुएशन देखने को मिलेगी, बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन। मेरा मैं जबकि सर या रेंज तो, कम है इसलिए, हाँ, या तो मैं समझा नहीं पा रहा या समझ नहीं पा रहे, मेरे हिसाब से कोई बोल नहीं रहा है। तो गामा क्यों रेंज बढ़, कम है इसलिए गामा हाँ, इफेक्ट कर रहा है। गामा इम्पेक्ट कर रहा है, यानी कि ये रेंज कम है। 0 से 100 का जो डिवाइडेशन है वो पार्ट बहुत कम हो गया। हाँ अब ये 50 से जल्दी हाँ स्टार्ट हो जाएगा, और 50 से अब ये हम्म, आप ये समझो कि मान लो कि ये रेंज है 100 पॉइंट की, मैंने क्या कहा ना, 100 पॉइंट का एक्सपेक्टेशन किया जा रहा है मार्केट का लास्ट के 1 घंटे में, इससे ज्यादा करेगा। मार्केट नहीं जाएगा। तो 100 पॉइंट का मतलब है कि अब जहां पे है वहां पे 50 है, तो मतलब उसके बाद में अगली ही रेंज पे सीधा 100 हो रहा है, अगली स्ट्राइक भी नहीं आ पा रही है, हाँ, उससे पहले 100 हो रहा है। तो मैं- गामा तो बहुत ज्यादा बढ़ गया ना। डेल्टा मैंने तुरंत एक होने के बराबर हो जाएगा, मैंने हाँ, जल्दी तुरंत जल्दी ही डेल्टा तुरंत ही फास्ट तुरंत बढ़ेगा। ही, इतना तो नहीं होगा लेकिन मतलब, मैं एक हाँ मैंने एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, लगभग। ऐसे एग्जैक्ट मत मान के चलो, एग्जैक्ट मत मानना, हम्म एग्जांपल है।
ये अप्रोक्स रहेगा आप देखोगे तो बहुत जल्दी मतलब बहुत ज्यादा आपको उस रेंज में ये बढ़ता घटता हुआ दिखाई देगा, बढ़ता हुआ घटता हुआ दिखाई देगा। तो उसी वजह से गामा का इम्पेक्ट भी देखो, आप हर चीज के डेप्थ में जाओगे ना तो आपको इसके निचोड़ और इसके मतलब हैक पता चलेंगे। तो इसका हैक क्या हो गया कि लास्ट के 2 घंटे में इसकी पावर आपको देखने को मिलेगी और दूसरी पावर आपको इसकी देखने देखने को मिलेगी, और इन दोनों को मिला दिया जाए तो पता क्या होता है, 10 रुपया भी 100 रुपया बनता है, 20 रुपया भी 200 रुपया बनता है। और यहाँ पे अगर गेन देखोगे तो कितना गुना है। आप नॉर्मली 500 रुपए की स्ट्राइक उठाते हो एटीएम पे, यहाँ पे आप जो उठाओगे, अब ये 500 की स्ट्राइक को आप डबल करके दिखा दो मेरे को, कितना जोर आएगा। मतलब फ्राइडे है या मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे जो भी है, उस दिन आपको इसको डबल 1000 करने पॉइंट में मूव बहुत जोर करेगा आएगा। तब। हाँ बहुत जोर आएगा ना, ठीक है। तो आप ये जोर क्यों आ रहा है, क्योंकि जो एक्सपेक्टेशन से ज्यादा मूव करना चाहिए तब ये डबल होएगा ना, इतना तो एक्सपेक्टेड ही है। तो यहाँ पे एक्सपेक्टेड से ज्यादा मोमेंटम करने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं, उसी वजह से गामा और वेगा की पावर बढ़ जाती है, और उसी वजह से उस दिन हम गामा प्ले करते हैं। और गामा प्ले ही ऐसा दिन है जो आपको प्रीमियम्स को बहुत ज्यादा, आप एक बात देखो, एक छोटा सा शेयर है अपन जिसपे लोग नजरें गड़ा के बैठे हैं, यस बैंक वाला, या फिर ऐसे बहुत सारे पेनी स्टॉक है, वोडाफोन वगैरह, ये आइडिया वगैरह, ये कितने छोटे छोटे हैं। लोग यहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं लाखों करोड़ों रुपया, और किस एवज में इन्वेस्ट कर रहे हैं कि ये प्राइस बढ़ के 50 100 150 200 250 पे जाएगा, एक दिन तो जाएगा, जाएगा यही उम्मीद रहती है। आज 7 रुपए 8 रुपए 10 रुपए के आसपास आपको मिल जाता है ये यस बैंक, मिल जाएगा। और आप देख रहे हो कि एक समय पे ये 200 300 भी हुआ करता था, 50 60 भी हमारे देखते देखते था। तो ये कभी वापस 300 जा सकता है। अगर ये 300 जा सकता है तो आपको क्या है, ज्यादा ज्यादा क्या है, मैं 6 महीने बाद देखूंगा, मेरे पास खोने के लिए क्या है। खोने के लिए तो 6 7 रुपया, ये जीरो तो होना नहीं है। बैंक तो डूबेगा जब भी जीरो होगा ना। तो मतलब ये जीरो नहीं होना, तो इसके बढ़ने के चांसेस ज्यादा है। तो आपने यहाँ इन्वेस्ट कर दिया, और इन्वेस्ट करके आप वेट कर रहे हो 300 रुपए का, तो एक्चुअल में आपका इन्वेस्टमेंट आप सेफ समझ रहे हो, लेकिन मार्केट ठहरा रहेगा, इधर ऊपर नीचे करता रहेगा, आप परेशान हो जाओगे और आप वो बेनिफिट नहीं ले पाओगे। और ये परेशानी की वजह से अगर मार्केट ने चलना भी स्टार्ट किया तो आप 20 रुपए पे, 10 रुपए का 20 रुपए पे निकाल जाओगे, 15 रुपए पे निकाल जाओगे, तो नहीं ले पाओगे बेनिफिट। लेकिन लोग ये करते हैं, और ये चीज एक्सपायरी वाले दिन गामा प्ले के टाइम पे आपको बहुत ही इजी इससे कई गुना देखने को मिलती है, क्या नहीं सर मिलती। तो इसका ये भी मतलब है क्या कि मतलब गामा पर एक्सपायरी वाले दिन गामा प्ले पे हमको अगर मार्केट हमारे अगेंस्ट जाता है तो लॉस कम होगा, लेकिन हमारे फेवर में जाता है तो फायदा ज्यादा, मतलब रिस्क टू रिवॉर्ड ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है क्या, ये भी लेकिन इसका नॉर्मली जिस हिसाब से आप इसका मतलब निकाल रहे हो, उस हिसाब से ये भी मान के चलो कि आप अगर 10 रुपए का खरीदोगे तो हर बार 100 नहीं होगा, वो जीरो होने हाँ के हाँ चांसेस और प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा होता है। तो मैंने कहा जहां भी आपको हाई प्रॉफिट दिखाई दिखाई देगा ना, कि हाई प्रॉफिट का आपका हाई चांस लग रहा है, तो वहां पे आपकी प्रोबेबिलिटी और एक्यूरेसी उतनी ही ज्यादा गिर जाएगी। गामा प्ले इतना आसान नहीं है, बहुत डिफिकल्ट है, आपको पिन पॉइंट चाहिए पकड़ने के लिए। नहीं तो जो अभी एक सवाल आया था ना पिछले वाले सेशन में, जो गोविंदा ने किया था, किसने किया था, कि सर जी ये बढ़ तो बहुत जल्दी जाता है लेकिन गिर भी तो बहुत जल्दी जाता है। मैंने देखा 40 से 140 गया, लेकिन 140 से 40 आने में कितना टाइम लगा, उतना टाइम भी नहीं सर लगा। वो मैंने किया था हाँ सर। सर, वही हाँ चीज हाँ बता दीजिए ना, मैंने हाँ। डीके किस हिसाब से मैंने टाइम होता है एक तो 40 से आप 20 होने ये में। समझ लो ना कि अचानक से वो चीज बढ़ी है और अचानक ही गिर रही हम्म है, तो वो कितनी क्रिटिकल भी हम्म तो है उस चीज को डिफाइन करना। तो अब आप ये हम्म समझो कि वो वॉलेटिलिटी किस कारण से बढ़ी थी, वो बढ़ी किस कारण से थी। वॉलेटिलिटी के कारण से। सिर्फ वॉलेटिलिटी वॉलेटिलिटी के नहीं कारण। है, और गामा भी तो है, थीटा का हाँ, भी गामा रोल, भी है। थीटा ने तो अपना लगभग चूस लिया, तो उसका तो हम हटा देते हैं। तो देख रहे हैं गामा और हम्म वेगा, ठीक है, यहाँ पे डेल्टा का हम्म नाम नहीं ले रहा मैं, गामा से डेल्टा ले लो, ठीक है। तो इन हम्म दोनों की पावर से वो बढ़ा है। तो जितनी तेजी से ये बढ़ा है, जैसे मार्केट ठहरेगा वो वापस रेंज जो बढ़ रही है वो रेंज तुरंत घट के वापस छोटे में नहीं आ जाएगी। अगर वो दो हाँ, मिनट भी प्रीमियम ठहर कटा गया, रहता है। 4 मिनट भी ठहर गया, तो वो रेंज जितनी जल्दी वो बढ़ी थी वो उतनी जल्दी वो वापस से कम हो जाएगी, क्योंकि टाइम तो कम है ना। और उसी वजह हम्म से उतना ही रिस्क इन्वॉल्व हो जाता है, जितना जल्दी आप प्रॉफिट देख रहे हो उतनी जल्दी वो डिके भी हो जाता है। और इसको दोनों तरफ से इसका फायदा उठाया जा सकता है।
ये सेलर के व्यू से होता है, ये बायर के व्यू से होता है, और बायर के व्यू से जो फायदा उठाता है उसको गामा प्ले कहते हैं। और वैसे इसको भी हम गामा प्ले बोल सकते हैं, लेकिन सेलिंग में क्यों नहीं कराता, बहुत ज्यादा पैसा चाहिए। मैं इसको जैसे 140 वाले को हम सेलिंग भी करवा सकते हैं, बट क्यों नहीं करवाते, क्योंकि इसमें हर आदमी कर भी नहीं पाएगा और उतना जरूरी भी नहीं है। इसमें अच्छा पैसा मिल रहा है ना अपने को, और ये बेनिफिशियल है। तो ये वाला पार्ट हम अटेंड करेंगे, ये वाला पार्ट। और एक बात और बताता हूँ, अगर आपने इसमें क्या करते हैं, लोग क्या करते हैं, नुकसान कैसे करते हैं, जब ये होता है ना 100 का 140, तो यहाँ पे हिस्सा लेने की कोशिश करते हैं। हो सकता है 140 का 200-250 भी हो जाए, लेकिन यहाँ से जब गिरता है ना वो नुकसान, वो बैठे रहते हैं लेके, क्योंकि यहाँ पे उनको प्रीमियम बढ़ता हुआ दिखाई दिया, 100 रुपया बढ़ गया, अब एंट्री करेंगे, और वो 100 रुपया गिरने में टाइम ही नहीं लगाएगा, टाइम भी नहीं लगाएगा, 2 मिनट 5 मिनट 7 मिनट के अंदर टूट टाट के वो वहां आ जाएगा। आप मेरी बात को समझ रहे हो? तो इतना ही बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता, तो सेकंड आप, में खिसक हाँ, जाता है। सेकंड में खिसक जाता है। इसका मतलब क्या है? सर हाँ, फिर से थोड़ा रिपीट करेंगे, नहीं समझ आई ये बात। अच्छा, चलो मैं बताता हूँ, दोबारा से बताता हूँ आपको। अगर 40 रुपए की चीज 140 रुपए हो गई है, और आप लोग क्या करते हो कि इस जगह आपको लेने के लिए आपका प्राइस एक्शन एक्यूरेट होना चाहिए, आप नहीं ले पाते हो। जब ये मोमेंटम हो गया 100 रुपए का, उसके आसपास आप यहाँ फंसने की कोशिश करते हो, 10-20 रुपए का प्रॉफिट दिखता है जो कुछ भी नहीं लगता, क्योंकि पीछे बहुत। और जब ये गिरावट देता है तो इसकी गिरावट जो उठने की तेजी थी ना, उससे भी तेज गति से होगी। और वो होगी क्यों? क्योंकि जितनी जल्दी में ये प्रीमियम बढ़ा है, टाइम उतना ही लागू है, वो एक फोमो दिखाई देगा सारी दुनिया को, रेंज तुरंत जो एक्सपेंड हुई है वो बहुत जल्दी से गिरेगी, जितनी जल्दी से वो बढ़ी है ना उससे भी तेज गति से वो गिरेगी। ठीक है? तो इसमें क्या, इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं कि गामा प्ले एक टाइम प्ले है। टाइम प्ले का मतलब आप इसमें एक टाइम को रेंट पे ले रहे हो, क्योंकि थीटा है, और थीटा उस टाइम दुश्मन बन जाएगा आपका जिस टाइम पे ये अचानक से वोलेटिलिटी बढ़ी है, और अचानक से इन्होंने प्रेशर दिया है, और प्रेशर देने से देखो थीटा क्यों बढ़ गया, थीटा को पावर मिल गई ना। कैसे मिल गई पावर? अचानक से रेंज बढ़ गई, रेंज बढ़ गई तो मतलब रेंज घटने का चांस मिल गया, यहाँ तो रेंज घट गई थी, मार्केट में थीटा ने चूस लिया था, अब चूस लिया तो रेंज ही नहीं है इसके पास, अब रेंज आ गई है ना थीटा के पास, और थीटा के पास टाइम कम है तो थीटा वापस खींच देगा, और वापस वो बहुत वो पावरफुल ज्यादा हो जाएगा। टाइम समझ कम रहे है हो इसलिए मेरी बात? उतना जल्दी हाँ, नीचे होगा। उतना नहीं, उससे भी ज्यादा तेज गति से वो नॉर्मल पे आने की कोशिश करेगा, जो उसकी औकात है ना हाँ हाँ, हाँ। उसके ऊपर आने की उसको कोशिश जीरो करेगा। करना है। हाँ, करना है उसको जीरो, और जीरो होगा ओब्वियसली। और उसको करना है, थोड़ा हम्म। सा भी उसको मौका मिलेगा कि ये दोनों गामा और वेगा अगर न्यूट्रल हुए 2 मिनट के लिए भी रुक गए ना, ये अपने आप को खींच के यहाँ ले आएगा, 5-7 मिनट 10 मिनट जैसे के लिए भी रुक गया तो। ठीक है? सर ये ऐसे ही शेर है के कि सामने 10 इंसान को भागना होता है, जब भी खड़े होकर खा जाएगा। हाँ, वो खा सर जाएगा, ये इसीलिए तो मैं इंसान बोलता हूँ ये आगे आगे टाइम, भाग रहा है, शेर पीछे पीछे भाग रहा है। देखो इसीलिए तो मैंने आपको बोला है कि ये टाइम प्ले है। आप इसे 2-5 मिनट 7 मिनट के ऊपर देखो, मैंने पिछली बार आपको गामा प्ले कराया था, तो आप भी थे ना आप, और आपने भी शायद वो 40 रुपए वाला प्रीमियम लिया था, और उसको 140 पे हम लेके गए थे, वही तो उदाहरण चल रहा है आज। और उससे हमने वापस उसी रेट पे कोस्ट टू कोस्ट कटने के लिए कितना वेट किया, ज्यादा वेट नहीं किया, साबिर भी थे, आप साबिर को भी पता है, ये 40 से 140 हमने देखा था, और जब वो प्रे करके आए थे उस टाइम वो देखा तो यार पूरा पूरा न्यूट्रल हो चुका था। लेकिन हम क्या करते हैं, हम 40 से 140 नहीं, हम उससे और भी ऊपर देख रहे होते हैं, इसी वजह से हम एक पार्ट हम बीच में बुक करवा लेते हैं, एक पार्ट के लिए और एक्सपेक्टेशन में ऊपर के लिए बैठे रहते हैं। क्योंकि एक्चुअल में ये दो मैंने जो गामा प्ले आपको करवाए ना, दोनों के दोनों गामा प्ले पे सेलर एक्सपायरी थी, आप उठा के देखो पूरा का पूरा सेलर एक्सपायरी थी। और सेलर एक्सपायरी का मतलब होता है बहुत ही कम रेंज में वो मार्केट प्ले कर रहा है, और उसके अंदर हम 40 से 140 पे लेके जा रहे हैं, 50 से 250 के ऊपर लेके, वो एक 50 थी 53 थी, उसको हमने 250 150 के आसपास 200 के आसपास हमने देखा था, तो लेके जा रहे हैं। तो मेरा कहने का मतलब उस दिन हम ये चीज जो कर पा रहे हैं वो एक सेलर एक्सपायरी न होके, अगर बायर एक्सपायरी होती तो हमें 40 का 400 देखने को मिलता, और तब एक्चुअल में आपको मजा आता प्ले करने में लेकिन सर उसमें एक वो। क्वेश्चन है, हाँ, बताइए बताइए। सर आपने उस टाइम पर 40 वाला ही प्राइस क्यों सेलेक्ट किया सर, इन द मनी में देखो मैंने क्यों नहीं नहीं गए कहा सर आप? 40 का प्राइस सिलेक्ट करो, कोई भी प्राइस सिलेक्ट करो, वो अपने ऊपर है, मेरे तो वो प्राइस लगा पड़ा था,
और वो उस टाइम से मैं लेके चल रहा था जब 90 रुपए का, तो मैं उदाहरण के तौर पे वही ले रहा था, ज्यादातर लोग वही उठा रहे थे। लेकिन जब मैं प्ले करता हूँ तो कौन सी स्ट्राइक चूज करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए, ये चीजें कई सारी चीजों के ऊपर निर्भर करती हैं। एक काम करता हूँ, इसका 2 मिनट का पार्ट है, 2 मिनट का मेरे पास टाइम बचा, काफी बड़ा वीडियो हो गया, मैं एक लिंक और भेज रहा हूँ आपको, उसमें ये सारी चीज कवर करूंगा। ठीक है, तो ओके मैं सर। आपको लिंक दोबारा भेजता हूँ क्योंकि मेरे को टाइम बहुत कम मिलता है इसमें।